हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट को देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सॉर्टिंग टेक्निक्स की बात करी थी, जहाँ पे हमने बबल सॉर्ट को देखा था, और आज हम सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट को देखने वाले हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली कहता क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट हमारा ये बोलता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा छोटा एलिमेंट होता है, ना, उसको हम अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो छोटा एलिमेंट होगा उसको हम अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाएंगे। ठीक है, ले जाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। लाइक सिलेक्शन सॉर्ट में हमें लेट सपोज कि हमें एक एरे दी गई हुई है। ठीक है, दिस इज द एरे 4 3 1 5 और 2। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम अज्यूम करते हैं कि जो जीरोथ इंडेक्स पे है, मतलब इसको हम ith इंडेक्स बोलते हैं बेसिकली, वो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। 0 1 2 3 4, इसको मैं मान लूँगा सबसे छोटा। तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्वड हैं जिसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहला स्टेप होता है हमारा कि वी अज्यूम जो हमारा ith इंडेक्स पे है वो छोटा है, सबसे छोटा है। ठीक है, डन। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सेकंड स्टेप में i+1 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, मतलब 3 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे हम, और लास्ट तक जाएंगे। i+1 से लास्ट तक जाएंगे और हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा भी एलिमेंट है जो हमारा हमने सबसे छोटा अज्यूम किया है उससे उससे भी छोटा हो, एंड चेक दी स्मॉलेस्ट इंडेक्स। हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंडेक्स अपना चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है कि यदि हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स मिल गया तो उसके बाद का काम क्या होगा हमारा? स्वैप करना। स्वैप स्मॉलेस्ट इंडेक्स किससे? विद इंडेक्स आई, जो हमारा आई इंडेक्स है उसे हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सबसे छोटी एलिमेंट सबसे अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगी। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम इसी एरेज को लेते हैं 4 3 1 5 2 को। ठीक है, 4 3 1 5 2 को ही हम लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज आवर एरे 4 3 1 5 एंड 2। मैं इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 0 1 2 3 एंड 4। अब देखो, हम इसको मान लेंगे सबसे छोटा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम अपना एक इंट स्टार्ट करेंगे, इंट जिसको हम बोलेंगे मिन इंडेक्स। इसको अभी के लिए हमने ज़ीरो मान लिया है। ठीक है, ज़ीरो, मिन इंडेक्स को हमने ज़ीरो माना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक चेक करेंगे कि क्या कोई ज़ीरो जो मिन इंडेक्स है उससे भी कोई छोटी वैल्यू है क्या। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ़ एरे ऑफ 1 की वैल्यू यदि छोटी हो गई किससे? एरे के मिन इंडेक्स से। ठीक है, मतलब एरे के ज़ीरो से यदि हो गई तो तुम क्या करो, हम मिन इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। यहाँ पे हम स्वैप नहीं कर रहे हैं, पहले हम सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करेंगे, देन लास्ट में जा करके हम स्वैप करेंगे। ठीक है, तो मिन इंडेक्स को मैं क्या बना दूंगा यहाँ पे 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, 3 छोटा है 4 से। हाँ जी, तो मिन इंडेक्स कहाँ जाएगा? 4 से उठ करके 3 पे आ जाएगा। मतलब कि अब हमारी एरे तो वैसे ही दिख रही होगी, बट जो ये मिन इंडेक्स की वैल्यू है ना वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमारी एरे ऐसी होगी कुछ 4 3 1 5 एंड 2। ठीक है, तो
यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है, मतलब मिन इंडेक्स बोल देता हूँ मैं, मिन इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि अब हमारा मिन इंडेक्स 1 के जगह से हट करके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि फिर से चेक होगा, इफ़ array of 2 is less than array of min index। ऐसा है, मतलब क्या? ये हमारा 0 1 2 3 4, मतलब कि क्या जो 2 इंडेक्स पे वैल्यू है 1, क्या वो छोटी है किससे? एरे ऑफ मिन इंडेक्स मतलब 3 से। क्या 1 छोटा है 3 से? है। तो हम क्या करेंगे कि मिन इंडेक्स की वैल्यू फिर से हम अपडेट कर देंगे। यहाँ पे हम मिन इंडेक्स को क्या बना देंगे अपने? 1 के जगह पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 भी गायब, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जो ये हमारा मिन इंडेक्स है, यहाँ से हट करके ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मिन इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे अपने जो थर्ड इंडेक्स के लिए। अब हम चेक करेंगे अपने, इफ़ एरे ऑफ 3 लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स, क्या हमारा जो थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट है 5 1 से छोटा है? नहीं है भाई। तो यहाँ पे हम मिन इंडेक्स को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एज इट इज कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे अपने फोर्थ के लिए, 2 के लिए, क्या इफ़ एरे ऑफ 4 इज लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स, क्या छोटा है? यदि छोटा, क्या 2 छोटा है 1 से? नहीं है भाई। तो तुम यहाँ पे भी मिन इंडेक्स को तुम कुछ नहीं करोगे, एज इट इज छोड़ दोगे। ठीक है, मतलब ये चलेगा ही नहीं, जो भी हम यहाँ पे कोड होगा हमारा चलेगा ही नहीं। तो अब क्या हो गया कि हमें मिन इंडेक्स की वैल्यू पता चल गई, दैट इज इक्वल्स टू 2, मतलब सबसे छोटा। आप देखोगे ध्यान से तो सबसे छोटा एरे का एलिमेंट 1 ही है। अब हम लास्ट में आकर के क्या करेंगे? इतना इतना कुछ करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट में आने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आने के बाद कि हम यहाँ पे अब स्वैप कर देंगे। इस लूप के बाहर आने के बाद हम स्वैप कर देंगे। किसको करेंगे भाई? एरे ऑफ 0 0। ठीक है, 0 को हम एरे ऑफ 0 को किससे करेंगे? एरे ऑफ मिन इंडेक्स के साथ। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे हमारा क्या होगा कि जो ये 4 है ना, 4, ये स्वैप हो जाएगा 1 के साथ। तो हमारी एरे कैसे दिखेगी? और हमारी एरे कुछ ऐसे दिखेगी, 1 3 4 5 एंड 2। ठीक है, और हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। तो आप देखना कि 1 अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। ठीक है, 1 अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सबसे छोटे एलिमेंट को अज्यूम करेंगे, इसको थर्ड को, आई मीन जो फर्स्ट इंडेक्स पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से आ जाएंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम फिर से अपना लेंगे इंट मिन इंडेक्स। ठीक है, अब हम किसको लेंगे? 1 को, क्योंकि हमने ज़ीरो जगह पे अपने एलिमेंट को पहुँचा दिया है। जो सबसे छोटा है वो 0 पे चला गया है। अब हम क्या करेंगे? फिर से हम चेक करेंगे भाई, मतलब जो हमारा पॉइंटर होगा अभी अभी वो यहाँ पे होगा। ठीक है, मीन एलिमेंट यहाँ पे होगा। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे इफ़ क्या एरे ऑफ 2, हम एक आगे से करते हैं, जो भी हमारा मेन इंडेक्स की वैल्यू है, आई मीन इट्स आई बेसिकली, उससे हम एक आगे से करते हैं। तो हम चेक करेंगे कि इफ़ एरे ऑफ 2 इज़ लेस देन किससे? एरे ऑफ मेन इंडेक्स से। मतलब कि क्या हमारा जो 2 पे है ये वाला एलिमेंट 4, क्या ये छोटा है 3 से? नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मेन इंडेक्स की वैल्यू को हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, और पॉइंटर हमारा भी वहीं पे रहेगा। हम फिर से नीचे आएंगे, नीचे जाएंगे हम, और
यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे, क्या करेंगे कि इफ़ array of 3 is less than array of min index, मतलब कि क्या जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है 5, क्या वो छोटी है 3 से? ऑफ कोर्स नहीं है। तो यहाँ भी हम कुछ नहीं करेंगे और हम मिन इंडेक्स को अपडेट नहीं करेंगे। तो हमारी एरे अभी भी यही की यही है। मैं फिर से बना लेता हूँ नीचे 1 3 4 5 एंड 2, ठीक है। मैं इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेता हूँ 0 1 2 3 एंड 4, और जो हमारा मेन इंडेक्स है अभी भी यहीं पे है, ठीक है। हमने एरे 3 तक चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे अपने इंडेक्स 4 के लिए। इफ़ अपने हम इंडेक्स 4 के लिए चेक करेंगे, इफ़ array of 4 is less than array of main index, मतलब कि क्या हमारा जो 4 पे 2, ठीक है, क्या ये छोटा है 3 से? हाँ भाई है। तो तुम क्या करो, मेन इंडेक्स को अपडेट कर दो, मेन इंडेक्स को क्या कर दो तुम 4 कर दो, ठीक है। और अब चूंकि कोई एलिमेंट बचा नहीं है तो लास्ट में हम आएंगे और इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। लास्ट में हम आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे किस किस को, एरे ऑफ 1 को हम स्वैप करेंगे किसके साथ, एरे ऑफ 4 से। तो हमारी एरे कुछ कैसी दिखेगी, हमारी एरे अब हो जाएगी 1 3 की जगह पे ये वाला स्वैप होगा इससे, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे 3 जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप देखोगे कि दिस पार्ट ऑफ आवर एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। हमें अब इस पे काम करना है अपना, हमें इतने पे काम करना है। तो अगेन मैं सबसे पहले अब इसको मानूंगा कि ये हमारा सबसे छोटा है, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे और फिर से हम अपना, अब यहाँ पे हम मानते हैं कि इंट मिन इंडेक्स को मैं मानूंगा यहाँ पे। मैं इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मैं अपने मिन इंडेक्स को 2 मानूंगा और मैं चेक करूँगा क्या कि इफ़ एरे ऑफ 3 क्या छोटा है किससे, एरे ऑफ मेन इंडेक्स से। मतलब कि क्या 5 छोटा है 4 से? नहीं है भाई, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे और पॉइंटर भी हमारा वही रहेगा। नीचे आएंगे, फिर से हम चेक करेंगे कि इफ़ array of 4 is less than array of min index, मतलब कि क्या हमारा 3 छोटा है 4 से? हाँ भाई है। तुम क्या करो यहाँ पे, यदि है तो मिन इंडेक्स की वैल्यू को तुम अपडेट करके कितना कर दो, 4 कर दो, ठीक है। मतलब कि जो हमारा पॉइंटर है अब कहाँ आ चुका होगा, हमारा जो पॉइंटर है, लेट मी मेक द एरे, जो हमारा पॉइंटर है 1 2, ठीक है 1 2 4 5 3 है ना, 1 2 4 5 और 3। तो हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल मीन एलिमेंट का। अब हम क्या करेंगे कि हम स्वैप कर देंगे, क्योंकि हमने इसको सबसे छोटा माना था ना। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्वैप एरे ऑफ, इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4। एरे ऑफ 2 को स्वैप करना है हमें, किससे करना है, एरे ऑफ 4 से, ठीक है। तो हमारी एरे कुछ कैसी दिखेगी, यदि मैंने स्वैप कर दिया तो हमारी एरे कुछ ऐसी दिखेगी 1 2 3 5 एंड 4, ठीक है। ये हमारी एरे हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे कि हम, ये देखोगे तो ये पार्ट मेरा सॉर्टेड है ऑलरेडी। अब मैं इसको मानूंगा मिन एलिमेंट, ठीक है।
और मैं फिर से अपना बनाऊंगा इंट मीन एलिमेंट को मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 0 1 2 3 4। मैं मीन एलिमेंट को 3 बोलूँगा यहाँ पे, और मैं चेक करूँगा कि इफ़ एरे ऑफ, उसके एक अगले से मैं चेक करूँगा 4 क्या छोटा है किससे, एरे ऑफ मीन एलिमेंट से। क्या 4 छोटा है 5 से? हाँ भाई है। तो तुम क्या करो कि मीन एलिमेंट में तुम वैल्यू डाल दो 4 को, ठीक है। मतलब जो हमारे पॉइंटर है, अब 1 से हट करके क्या होगा, मैं एरे बना लेता हूँ। जो हमारा पॉइंटर है 1 2 3 5 और 4, ठीक है। अब हमारा मीन एलिमेंट यहाँ पे आ गया होगा, और मैंने स्टार्टिंग किससे किया था, इससे, मतलब ये आई की वैल्यू थी, ठीक है। तो मैं इन दोनों क्या करूँगा, 5 और 4 को मैं स्वैप कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूँगा, स्वैप एरे ऑफ, इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4। एरे ऑफ 3 को स्वैप करना है भाई किसके साथ, एरे ऑफ 4 से, ठीक है। तो अब देखोगे कि आफ्टर स्वैपिंग हमारी एरे कुछ ऐसे दिखेगी। कैसे दिखेगी, लेट मी टेक द ब्लू कलर। हमारी एरे कुछ ऐसे दिखेगी 1 2 3, और 4 और 5 को हम स्वैप कर रहे हैं तो 4 पहले आ जाएगा और 5 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो ऐसे हमने देखा कि हमारी एरे सॉर्ट हो चुकी है। बट इसको हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करें, आई होप कि आपको एक ओवरऑल आइडिया लगा होगा। अब एक चीज़ देखना कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक आइट्रेशन में, मतलब एक बार आउटर लूप चल रहा है हमारा, तो पहला एलिमेंट देखो, मैं यहाँ पे वाइट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि ये आपको क्लियर रहे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो आप देखोगे कि जब एक बार हमारा आइट्रेशन ख़त्म हुआ आउटर लूप का, तो जो 1 था वो अपने करेक्ट पोजीशन पे चला गया है, ठीक है। सिमिलरली जब दूसरी बार हमारा आइट्रेशन ख़त्म हुआ तो 2 एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे चले गए, ठीक है। दिस इज़ द, लेट मी राइट द नंबर ऑल्सो, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट आउटर लूप, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड आउटर लूप, दिस इज़ द थर्ड आउटर लूप। यहाँ पे क्या हुआ कि 3 एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन दे देता हूँ, और ये हमारा था फोर्थ स्टेप। यहाँ पे क्या हुआ फोर्थ स्टेप में कि पांचों एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुँच गए। मतलब कि जो हमारा आउटर लूप है ना वो 4 बार चल रहा है, ठीक है, 4 बार। और देखो 4 बार का मतलब क्या हुआ कि हमारा n 5 है, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 है। तो जो हमारा आउटर लूप है ना वो चल रहा है 4 बार। मतलब यदि हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 और 3 तक जा रहा है, ये हमारा आउटर लूप है, ठीक है। तो मैं अपने आउटर लूप को यहाँ पे लिख लूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो i इज़ लेस देन n माइनस वन, ठीक है। n माइनस वन मतलब कि i इज़ लेस देन 5 माइनस वन, मतलब कि i इज़ लेस देन 4। तो ऑफ कोर्स 0 1 2 3 तक ही चलेगा, ठीक है। और मैं हर एक बार क्या करूँगा कि i को प्लस प्लस करूँगा, ठीक है। अब मैं आऊँगा अपने इनर लूप में, बट इनर लूप में आने से पहले हमें क्या करना होगा कि अपना एक इंट डिफाइन करना होगा, मिनिमम इंडेक्स, ठीक है। मैं किसको करूँगा, आई को करूँगा। आप देखोगे क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया था कि स्टार्टिंग आप देखो, फर्स्ट लूप देखो हमारा, सबसे पहले हमने सबसे छोटा किसको माना था, आई को माना था, मतलब, और आई क्या है हमारा, आई ही तो है, आई 0 से ही तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि उसके हम जे स्टार्ट कर रहे हैं आई प्लस वन से। मतलब देखो हमने 0 तक तो 0 से अपने मीन एलिमेंट को माना, जब हम जे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। और कहाँ तक जा रहे हैं हम, जे को लास्ट तक लेके जा रहे हैं। जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली आई प्लस वन से, ठीक है। आप यदि मैं सेकेंड आइट्रेशन में भी देखोगे तो ये तो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया, ये था, ये है हमारा मीन एलिमेंट, और जे हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी जे आई प्लस वन से ही स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, जे लास्ट तक जा रहा है, लास्ट एलिमेंट जो है ना n माइनस वन तक जा रहा है।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो हमारा इनर लूप होगा, जो हमारा इनर लूप होगा वो चलेगा हमारा फॉर इंट जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई प्लस वन से, ठीक है, और जे कहाँ तक जा रहा है, एकदम लास्ट तक, एन माइनस वन तक, ठीक है, एन माइनस वन तक, मतलब लेट सपोज कि थर्ड इंडेक्स यहाँ पे ये हमारी एरे है, तो 0 1 2 3 4 मतलब 4 इंडेक्स तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें 4 को भी इंक्लूड करना है, और मैं यहाँ पे जे को प्लस प्लस करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कंडीशन, इफ़ एरे ऑफ जे, ठीक है, छोटा हो गया किससे, एरे ऑफ मिन इंडेक्स से, ठीक है। यदि ये छोटा हो गया तो तुम क्या करना कि मिन इंडेक्स को अपडेट कर देना, किससे, जैसे देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था कि यदि एरे ऑफ फोर छोटा हो गया, एरे ऑफ यहाँ पे हमने मिन एलिमेंट को 4 माना है, ठीक है, 3 छोटा हो गया 4 से, तो मिन इंडेक्स पे क्या रख दो, ये वाली इंडेक्स रख दो, ठीक है, जो जे में है अभी, देखो यहाँ पे जे है, एरे ऑफ जे इज लेस देन, तो यहाँ पे मैं मिन इंडेक्स पे क्या रख दूंगा, जे, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, इनर अपने फॉर लूप को मैंने क्लोज किया, और जैसे ही मैं बाहर आया तो मैं क्या करूँगा, स्वैप कर दूंगा, जैसे ही मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद मैं क्या करूँगा, स्वैप करूँगा, बाहर आने के बाद मैं स्वैप करूँगा किसको, एरे ऑफ आई को, किससे, जो हमने मेन इंडेक्स माना था उसको मैं स्वैप करूँगा किससे, अपने एरे ऑफ मिन इंडेक्स से। मिन इंडेक्स तो अपडेट हो गया होगा जे के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको स्वैप करूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आउटर लूप क्लोज हो जाएगा। सो दिस वॉज द कोड फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। नाउ लेट्स डू द कोडिंग पार्ट। तो उसके लिए हम वेस कोड में चलते हैं, और ये था हमारा बबल सॉर्ट का कोड जो हमने कल लिखा था। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और मैं अपनी एक नई फाइल बनाऊँगा, सिलेक्शन सॉर्ट .cpp, और मैं इसे पेस्ट करूँगा, और जो ये इसके अंदर का कोड मैं हटाऊँगा, जो ये फंक्शन है, और फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँगा। बबल सॉर्ट की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, और यहाँ भी मैं फंक्शन का अपना नाम चेंज करूँगा, दैट इज़ सिलेक्शन सॉर्ट। अब देखोगे कि तो इंट मेन में हमने बेसिकली एक यूजर से इनपुट लिया है कि आप कितने साइज़ का एरे बनाना चाहते हो, फिर हमने एरे क्रिएट किया है, फिर उस एरेज की वैल्यूज़ हमने इनपुट ली है, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया है, और चूंकि आपको पता है कि एरेज आर ऑलवेज पास्ड बाय रेफरेंस, तो उसके बाद हमने अपने एरेज को प्रिंट किया है इस फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना एक आउटर लूप चलाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हम कहाँ तक जाएंगे, आई इज़ लेस देन एन माइनस वन, ठीक है, आई प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर आने के बाद हम अपना एक इंट बनाएंगे मिन इंडेक्स नाम से, मिन इंडेक्स नाम से, और मैं इसको वैल्यू दूंगा आई के इक्वल, ठीक है। उसके बाद हम अपना इनर फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट होगा, आई प्लस वन से, ठीक है। उसके बाद हम जे में कहाँ तक चलाना है, लास्ट तक, तो जे इज़ लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है, और जे में हम करेंगे प्लस प्लस। उसके बाद हम इसके अंदर आएंगे और हम चेक करेंगे कंडीशन, इफ़ यदि हमारा एरे का जे छोटा हो गया किससे, एरे ऑफ मिन इंडेक्स से, ठीक है, तो तुम क्या करना कि मिन इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट कर देना, और वहाँ पे क्या रख देना, जे रख देना, ठीक है, जे हमारा इंडेक्स रख देना। उसके बाद हम इनर फॉर लूप के बाहर आएंगे, उसके बाद हम स्वैप करेंगे वैल्यूज़ को। स्वैप किसको करेंगे, हम एरे ऑफ आई को हम स्वैप करेंगे किसके साथ, अपने एरे मीन इंडेक्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का कोड हुआ। अब इसे हम रन करते हैं, रन कोड। तो आप देखोगे तो हमसे ये वैल्यू मांग रहा है,
हम 5 एलिमेंट देना चाहते हैं, वही देते हैं हम। लेट्स गिव इट 4 5 3 1 2, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 इसने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया। अब हम बात करते हैं कि यदि हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हुआ तो क्या। किसी ने एरे दिया एंड ही वांट्स कि जो हमारा आउटपुट है दैट शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपैरिजन लेस देन, यहाँ पे हम ग्रेटर देन कर देंगे, दैट्स इट। दिस इज़ द ओनली चेंज। लेट मी रन इट। यदि मैंने इसे रन किया, मैं अगेन 5 एलिमेंट देता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ 2 5 6 4 3, ठीक है। तो ये देखो 6 5 4 3 2 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने अरेंज कर दिया। तो this was about the selection sort. Now let's talk about the insertion sort. So यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 3 5 0 4 एंड 2। ये हमारी गिवन एरे है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग कर लूँगा 0 1 2 3 एंड 4। बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट का मतलब होता है कि इंसर्ट करना। लाइक यहाँ देखो, आप एक चीज़ पहले जान लो कि सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड। यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ कि सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड, ठीक है। सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है। अब मैं इस एरे को ना 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। यहाँ पे मैं इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि अपने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सॉर्टेड और दूसरा होता है हमारा अनसॉर्टेड। और हम ऑलवेज अज्यूम करते हैं कि जो हमारी एरे है दिस वन 3 5 0 4 एंड 2, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारी जो एरे है, जो 3 है ना हमारा, जो हमारा 3 है, ठीक है, ये हमारा 3 है, इसको हम सॉर्टेड मानते हैं। मतलब हमारा 3 हो गया एक तरफ और एक तरफ हमारा हो गया 5 0 4 2। एरे का 2 डिवाइड करते हैं हम, जैसे 3 जैसे 5 0 4 2। और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि 5 को हम इस सॉर्टेड एलिमेंट में घुसाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर 0 पे जाएंगे, फिर इस 0 को हम सॉर्टेड एरे में घुसाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे और 4 को हम सॉर्टेड एरे में घुसाएंगे, और ऐसे ही हम 2 पे जाएंगे और 2 को इस सॉर्टेड एरे में हम डालेंगे, ठीक है, उसकी करेक्ट पोजीशन पे। सो दिस वाज द इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट अपने ताश के पत्ते देखे हैं, लाइक हम एक कार्ड को निकालते हैं फिर उसको हम उसकी करेक्ट जगह पे डालते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इंसर्शन सॉर्ट, क्योंकि हम एक एलिमेंट उठा रहे हैं और उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं सॉर्टेड पार्ट में, ठीक है। चलो अब इस एग्जांपल को हम डिटेल में समझते हैं। 3 5 0 4 2, ठीक है। दिस इज द एरे 3 5 0 4 एंड 2, ठीक है। दिस इज द एरे। मैं इसकी इंडेक्सिंग कर लूँगा 0 1 2 3 एंड 4। अब मैं क्या करूँगा कि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो हमारा 3 है दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। बट मैं यहाँ पे जो इंडेक्स 1 है ना, इसको मैं एक स्टोर कर लूँगा इंट, अपने एक एलिमेंट नाम के वेरिएबल में मैं स्टोर कर लूँगा एरे ऑफ 1 को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या कि इफ़ जो हमारा एलिमेंट है क्या वो छोटा है किससे? एरे ऑफ 0 से। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो मैं इसके पीछे देखूँगा, ठीक है, कि क्या एलिमेंट हमारा एरे ऑफ 0 से छोटा है। मतलब क्या हमारा 5 3 से छोटा है? नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। और उसके बाद हमारा एरे क्या हो जाएगा? एरे हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। एरे में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट आपको समझाने के लिए 3 5 0 4 एंड 2। अब हमारा क्या हो जाएगा कि 0 1 2 3 एंड 4। अब हमारा सॉर्टेड ना यहाँ तक हो जाएगा। दिस इज द सॉर्टेड पार्ट एंड दिस इज द अनसॉर्टेड पार्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा इंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू
एरे ऑफ 2, ठीक है। हम 2 पे आएंगे और यहाँ पे हम फिर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इफ़ एलिमेंट इज़ लेस दैन एरे ऑफ 1, हम यहाँ से पीछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, क्या 0 5 से छोटा है? हाँ है। तो तुम क्या करो, देखो यहाँ पे एलिमेंट में क्या स्टोर है हमारे पास, 0, ठीक है, क्योंकि एरे के 2 इंडेक्स पे 0 ही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एरे के जो भी यहाँ पे अभी 1 है, ठीक है, 1, तो मैं यहाँ पे 1 + 1, मतलब एक आगे उसके एक अगले इंडेक्स पे जो भी इंडेक्स होगा यहाँ पे, उसके मैं एक अगले इंडेक्स पे क्या करूँगा, एरे ऑफ 1 डाल दूंगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी एरे कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो हमारी एरे 3 5 की जगह पे तो 5 ही रहेगा और 0 की जगह पे भी 5 आ जाएगा। क्यों कि हमने क्या किया है कि एरे 1 + 1, मतलब एरे के 2 इंडेक्स पे तुम क्या करो कि एरे की 1 वाली वैल्यू डाल दो। अब तुम बोलोगे कि यहाँ से तो इस एरे से तो 0 गायब ही हो गई, लेकिन गायब नहीं हुई है। ये देखो यहाँ पे एलिमेंट में 0 स्टोर है ना, 0 स्टोर है। तो बेसिकली इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखो ये ऊपर वाला हमारा एक स्टेप था, लेट मी ड्रॉ वाइट डॉटेड लाइन, दिस वाज द 1 स्टेप। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारा 5 अपने करेक्ट सॉर्टेड पार्ट में जा करके अपने करेक्ट पोजीशन पे बैठ गया। अब हमें क्या करना था कि 0 को अपने करेक्ट पोजीशन पे लेके जाना है, ठीक है। तो मैंने ये चेक किया कि क्या एलिमेंट छोटा है हमारे उसके पिछले एलिमेंट से, ठीक है, और अभी भी हमारा ये वाला कर्सर यहीं पे है, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे दोबारा से, हम चेक करेंगे कि इफ़ एलिमेंट, मतलब वही क्या 0 छोटा है किससे, एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे, मतलब क्या 0 छोटा है हमारा इससे 3 से, ऑफ कोर्स है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एरे ऑफ 0 + 1 पे मैं क्या डाल दूँगा, उसके प्रीवियस वैल्यू को डाल दूँगा। मतलब कि जहाँ पे 5 है वहाँ पे मैं 3 को डाल दूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 डाल दूँगा। तो हमारा एरे कैसा दिखेगा, हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ तो 3 ही रहेगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा 0 तो एलिमेंट में स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट में स्टोर है हमारा 0। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ख़त्म करने के बाद, मतलब अब क्या 3 के बाद भी कोई वैल्यू है क्या चेक करने के लिए, नहीं है ना, लास्ट, मतलब लास्ट हो गया वो हमारा, लेफ्ट साइड से लास्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एरे के 0 पोजीशन पे मैं क्या डाल दूँगा, एलिमेंट, ठीक है। तो इससे हमारी एरे कैसी हो जाएगी, इतना करने के बाद हमारी एरे कैसी हो जाएगी, लेट मी ड्रॉ इट। इतना करने के बाद क्या होगा हमारा कि 0 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और फिर 2 यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखोगे आप कि यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ द एरे इज नाउ सॉर्टेड, राइट। और हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम अब जाएंगे अपने इंट एलिमेंट को, मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4, ठीक है। एरे ऑफ किसको उठाऊंगा मैं, 3 को, और यहाँ पे मैं एक वाइट डॉटेड लाइन डाल दूंगा। अब देखना जो हम एलिमेंट में वैल्यूज डाल रहे हैं, पहले 1 को डाल रहे हैं, फिर 2 को डाल रहे हैं, फिर 3 को डाल रहे हैं, एक एक इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा इफ़, मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ़ क्या हमारा एलिमेंट, आई मीन एलिमेंट में यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 4, क्या 4 छोटा है 5 से, क्या ये छोटा है किससे, एरे ऑफ 2 से, क्या छोटा है, ऑफ कोर्स है। तो तुम क्या करो कि एरे के, तो यहाँ पे 4 छोटा है 5 से, तो तुम क्या करो कि एरे ऑफ 2
प्लस वन की जगह पे क्या डाल दो, एरे ऑफ टू को डाल दो। मतलब कि हमारी एरे कुछ यूँ दिखेगी। अब हमारी एरे 0, 3, 5, और हम क्या कर रहे हैं कि 3 की जगह पे भी हम यहाँ पे 5 ही डाल दे रहे हैं, ठीक है। और देखो 4 गायब नहीं हुआ है, 4 हमारा ऑलरेडी स्टोर्ड है यहाँ पे एलिमेंट नाम के वेरिएबल में, ठीक है। हम तो बस चेक कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने इसके साथ अपना चेक कंप्लीट कर लिया, अब हम इसके साथ करेंगे 3 के साथ, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा इफ़ एलिमेंट, अभी भी एलिमेंट में 4 ही स्टोर है, लेस देन एरे ऑफ 1, 1 हमारा ये है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, मतलब कि क्या हमारा 4 छोटा है 3 से? नहीं है, नहीं है, छोटा नहीं है। तो तुम क्या करो, कुछ मत करो। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारा 4 है, ठीक है, 3 से छोटा नहीं है, तो क्या वो 0 से छोटा होगा? नहीं होगा, क्योंकि दिस पार्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगी वो ऑफ कोर्स 3 से बड़ी होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ऑफ कोर्स पिछले एलिमेंट से बड़ी होगी। तो हमारा 4 3 से ही नहीं छोटा है, तो 0 से क्या ही छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल्स में क्या लिखेंगे, ब्रेक। क्योंकि हमें पता चल गया ना कि जब हमारा 4 है वो 3 से ही छोटा नहीं है, तो 0 से क्या ही छोटा होगा, हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एल्स के बाद फिर हम बाहर आएंगे यहाँ पे, और बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एरे के सेकंड पोजीशन पे, एरे के सेकंड पोजीशन पे हम क्या डाल देंगे, अपने एलिमेंट को डाल देंगे। तो हमारा एरे कैसा दिखेगा फिर, देखो 0, ठीक है, 3, उसके बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखोगे, लेट मी ड्रॉ विद द वाइट लाइन कि दिस पार्ट ऑफ द एरे इज सॉर्टेड, ठीक है। अब लेट मी ड्रॉ अ डॉटेड लाइन। यहाँ पे हम फिर से अपने एरे को बनाते हैं। हमारा एरे था 0, 3, 4, 5, 2, 0, 3, 4, 5 एंड 2, ठीक है। इसकी मैं इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज सॉर्टेड। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं अपना एलिमेंट लूँगा, एरे ऑफ 4 को, और मैं चेक करूँगा क्या कि इफ़ जो हमारा एलिमेंट है क्या वो छोटा है किससे, एरे ऑफ 3 से। मतलब कि हम यहाँ पे बेसिकली क्या बोलते हैं, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम इधर लेफ्ट की ओर चलते जाएंगे, ठीक है। यदि ये छोटा है, क्या 2 5 से छोटा है? हाँ जी है। तो तुम क्या करो कि एरे के 3+1 जगह पे क्या डाल दो, एरे ऑफ 3 डाल दो। मतलब कि बेसिकली जो 5 है ना उसको हम आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 2 तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे स्टोरी है, तो उसके बारे में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एरे कैसा दिख रहा होगा, ये करने के बाद हमारा एरे कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 0, 3, 4, 5 और 5। बेसिकली इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि 2 को ना उसके हम करेक्ट पोजीशन में पहुंचा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट, कि एक एलिमेंट उठाना है फिर उसको सॉर्टेड पार्ट में उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाना है, ठीक है। इंडेक्सिंग कर लेते हैं अगेन इसकी, 0, 1, 2, 3, 4। अब हम फिर से चेक करेंगे, क्या कि इफ़ एलिमेंट इज लेस देन, देखो पिछली बार हमने थर्ड इंडेक्स के लिए चेक किया था, ठीक है। इस बार हम सेकंड इंडेक्स के लिए चेक करेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो क्या है, हमारा एलिमेंट छोटा है किससे, एरे ऑफ सेकंड। मतलब क्या हमारा 2 छोटा है 4 से? ऑफ कोर्स है। तो तुम क्या करो,
कि एरे की 2+1 आई मीन थर्ड इंडेक्स पे तुम क्या करो कि 4 वैल्यू को डाल दो, और 4 कहाँ पे? एरे ऑफ 2 पे, ठीक है। तो हमारी एरे कुछ कैसी दिखेगी? इतना करने के बाद हमारी एरे कुछ ऐसी दिखेगी। ज़ीरो, 3, हमने क्या किया कि थर्ड इंडेक्स पे भी हमने 4 ही डाल दिया, 4, 4 एंड 5, ठीक है। इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। अब हमने इस इंडेक्स के लिए चेक कर लिया। अब हम इधर जाएंगे, ठीक है। तब हम फर्स्ट के लिए चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट के लिए हम चेक करेंगे अब। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ एलिमेंट इज़ लेस देन एरे ऑफ 1, मतलब क्या 2 छोटा है 3 से? हाँ भाई है। तो तुम क्या करो, एरे ऑफ 1+1 मतलब 2 पे, 2 पे तुम क्या करो, किस डाल दो, क्या डाल दो? एरे ऑफ 1 को। तो इससे हमारी एरे कैसी हो जाएगी? इससे हमारी एरे कुछ ऐसी हो जाएगी, 0, यहाँ पे 3 ही रहेगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने थर्ड के लिए चेक किया था, हम 0 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। 0 के लिए हम चेक करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ एलिमेंट इज़ लेस देन एरे ऑफ 0, मतलब कि क्या 2 0 से छोटा है? नहीं है। नहीं है तो कुछ मत करो, और एल्स में जा करके तुम ब्रेक कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे लास्ट में आकर के, कि अब यहाँ पे हम स्वैप करेंगे, स्वैप नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम स्वैप नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एरे ऑफ 1, ठीक है। एरे ऑफ 1 में तुम क्या स्टोर कर दो, जो हमारा एलिमेंट है, मतलब कि 2 को स्टोर कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारी एरे है 1 इंडेक्स पे तुम क्या करो, 2 को स्टोर कर दो, 0 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा एरे सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं कि हम इसे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी ड्रॉ अ डॉटेड वाइट लाइन। आप देखोगे तो यहाँ पे आउटर लूप कितनी बार चला है। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट आइटरेशन। ये आपको या दिस वाज द फर्स्ट आइटरेशन, जहाँ पे क्या हुआ था कि 5 सॉर्टेड एरे में अपनी करेक्ट पोजीशन पे ऐड हुआ था, ठीक है। दिस वाज द सेकंड आइटरेशन, दिस वाज द सेकंड आइटरेशन, दिस वाज द थर्ड आइटरेशन, ठीक है। एंड दिस वाज द फोर्थ आइटरेशन। मतलब कि यहाँ पे हमारा n 5 था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 थे, हमारे कितने आइटरेशन लगे, 4 आइटरेशन। तो बाहर वाला लूप कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। 4 बार मतलब यदि हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 1 2 3। लेकिन आप देखना कि जो यहाँ पे हम एलिमेंट ले रहे हैं ना, हर एक बार एलिमेंट एरे ऑफ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर होगा कि हम अपने आई को 1 से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक पहले एलिमेंट को तो हम सॉर्टेड ही मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई को 0 से स्टार्ट करने के बजाय मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आई को मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना बाहरी लूप लिख लेता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1। कहाँ तक जाना है, आई इज लेस देन एन, ठीक है, 4 तक चलेगा, आई प्लस प्लस, ठीक है। और अंदर आकर के हम क्या कर रहे हैं कि हर एक बार हम अपना एक इंट एलिमेंट मान रहे हैं, किसको,
आप देखोगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरे ऑफ 1 को माना है, फिर हमने एरे ऑफ 2 को माना है, फिर हमने एरे ऑफ 3 को माना है, फिर हमने यहाँ पे एरे ऑफ 4 को माना है, ठीक है। तो ये इंट एलिमेंट में हमारा एरे ऑफ आई ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखना इनर लूप हम चलाएंगे, तो जो हमारा इनर लूप है ना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो आपका इनर लूप है ना, वो हमारा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। लेट सपोज कि यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा बस यहाँ पे हमारा j इज इक्वल्स टू 0 के लिए चला, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा चला j इज इक्वल्स टू 1 एंड 0, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये चला j इज इक्वल्स टू 2 1 एंड 0। यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये चला j इज इक्वल्स टू 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो मतलब जब i की वैल्यू 1 है तो हमारा j इज इक्वल्स टू 0 तक चल रहा है, ठीक है। जब i की वैल्यू 2 है तो हमारा j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, ठीक है। यहाँ पे जब i की वैल्यू 3 है तो j हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 से। मतलब आपको कुछ एनालॉजी दिख रही है कि जो हमारा i है उससे एक कम करके j वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि j जो हमारा, यहाँ पे हम इनर लूप बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपना इनर लूप बना लेते हैं फॉर इंट, जो हमारा j है ना ऑलवेज स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, i माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। i माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये 0 तक जा रहा है क्योंकि हमारा फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट है, ठीक है। तो हमारा ये कहाँ तक जाएगा, फाइल j इज मतलब कि 3 2 1, जब तक j हमारा क्या है, बड़ा है किससे और इक्वल टू है 0 से, तब तक ही चलेगा, ठीक है। जैसे ही हमारी j नेगेटिव में जाएगी वैसे हमें नहीं चलाना क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स ही नहीं होता। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक बार j की वैल्यू में डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे स्टेप्स तो 3 2 1 0, हर एक बार j एक एक कम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज आवर इनर लूप। अब हम इसके अंदर आते हैं, और हम इसके अंदर क्या करेंगे, आप ऊपर देखोगे तो हम बेसिकली चेक कर रहे हैं हर एक बार कि क्या जो हमारा एलिमेंट है वो छोटा है j से, मतलब एरे के j से। देखो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ़ क्या हमारा जो एलिमेंट है क्या ये छोटा है किससे, एरे के j से। यदि है तो तुम क्या करो, यदि छोटा है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखो यदि छोटा है तो जो भी हमारी j की वैल्यू है ना उसमें +1 कर रहे थे। यहाँ पे जो भी j की वैल्यू है उसमें देखो +1 3 +1 2 +1 1 +1, उसमें हम +1 करके j की वैल्यू को डाल दे रहे थे। मतलब +1 किया, फोर्थ इंडेक्स पे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू डाल दी, थर्ड इंडेक्स पे टू सेकंड इंडेक्स की वैल्यू डाल दी। तो सिमिलर इसका मतलब क्या हुआ कि एरे ऑफ j +1 किया और उसमें हमने क्या डाल दिया, एरे ऑफ j को। यही तो हम कर रहे हैं, ठीक है। और यदि हमारा ये छोटा नहीं हुआ, मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो बड़ा हो गया, तो मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे हमने j इक्वल्स टू 1 के लिए चेक किया कि क्या हमारा 4 3 से छोटा है, नहीं है भाई, ठीक है। ये j इक्वल्स टू 1 है 3, तो यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने देखो एरे ऑफ 2 पे डाला है एलिमेंट को, मतलब हमने j इक्वल्स टू 1 के लिए चेक किया और हमने वैल्यू कहाँ डाली, एरे ऑफ j +1, मतलब कि एरे ऑफ 1 + 1 मतलब कि 2, ठीक है। एरे ऑफ 2 पे हमने ये वैल्यू डाली, देखो एरे ऑफ 2 ही तो है ये, ठीक है। j+1 में हमने कौन सी वैल्यू डाल दी, अपने एलिमेंट वाली वैल्यू डाल दी, ठीक है, अपने एलिमेंट वाली। तो यहाँ भी हम आएंगे नीचे और जहाँ पे हमारा इनर लूप क्लोज हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारा इनर लूप क्लोज हो रहा है उसके बाहर आएंगे हम। और उसके बाहर आने के बाद मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि एरे ऑफ j+1, ठीक है, उसमें तुम क्या वैल्यू डाल दो, अपने एलिमेंट वाली वैल्यू डाल दो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अपने आउटर लूप को भी क्लोज कर दूँगा, ठीक है। उसके अरे एक सेकेंड, उसके बाद मैं
अपने आउटर लूप के ब्रैकेट को भी क्लोज कर दूंगा। सो दिस वाज आवर कोड फॉर द इंसर्शन सॉर्ट। चलो इसे हम कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सेम मैं यहाँ से अपना ये कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और मैं अपना एक नया फाइल बनाता हूँ दैट इज इंसर्शन सॉर्ट डॉट cpp, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना ये पेस्ट कर दे रहा हूँ, और मैं इसके अंदर का सारा कोड हटाऊँगा सबसे पहले तो, और मैं इसका नाम दूंगा इंसर्शन सॉर्ट, INSERTION, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली मैं अपने फंक्शन का भी नाम चेंज करूँगा, SERTION, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने वही सेम किया है कि सबसे पहले मैंने एरे का साइज़ इनपुट लिया है यूज़र से, उसके बाद मैंने एरे क्रिएट किया है, फिर मैंने एरे के वैल्यूज़ इनपुट लिए यूज़र से, फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया है, और वही कि एरे हमेशा रेफरेंस के थ्रू पास होता है, तो जो भी ऊपर चेंज होगा वो नीचे होगा, तो मैंने यहाँ पे एरे को प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब हम अपने कोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आउटर लूप चलाऊँगा, जो कि हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, i=1 से, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, i < लास्ट तक जाएगा n, और मैं i में करूँगा प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर आकर के अपना एलिमेंट इंट एलिमेंट array of i, ठीक है, ये करूँगा। कि यहाँ पे मैं अपना इनर लूप स्टार्ट करूँगा। मैं इनर लूप कहाँ से स्टार्ट करूँगा, इंट j i-1 से, ठीक है। और हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं अपनी वैल्यू, j जब तक हमारा बड़ा हो या इक्वल हो किसके, 0 से, तब तक हमें लूप चलाना है, और j में हमें करना है माइनस माइनस, ठीक है। अब इस लूप के हम अंदर आएंगे और हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा f जो हमारा एलिमेंट है, क्या ये छोटा है किससे, एरे ऑफ j से। यदि छोटा हुआ तो तुम क्या करो, एरे ऑफ j+1 में तुम क्या करो, तुम डाल दो एरे ऑफ j को, मतलब कि पिछली वैल्यूज़ को तुम अगले इंडेक्स में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो एल्स क्या करो, ब्रेक कर दो। क्यों, क्योंकि हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि यदि कोई एलिमेंट पिछले एलिमेंट से छोटा नहीं है तो उसके पिछले से छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि पिछला पार्ट ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड है, ठीक है। इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था फाइल ड्राई रन करते वक्त। इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इनर फॉर लूप के मैं बाहर आऊँगा, और मैं यहाँ पे एरे ऑफ j+1 में क्या डाल दूँगा, अपने एलिमेंट की वैल्यू को डाल दूँगा, ठीक है, अपने एलिमेंट की वैल्यू को डाल दूँगा। अब देखो मैं इस कोड को रन करूँगा। वैसे एक एरर है, मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ कि व्हाट्स द एरर। ओके, लेट मी रन इट। देखो यहाँ पे ये j बोल रहा है कि j वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे j को ना हम इनर फॉर लूप के बाहर एक्सेस कर रहे हैं, और हमने डिफाइन कहाँ किया है, इनर फॉर लूप के अंदर, तो ऑफ कोर्स एरर आएगा ही। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने j को इनर फॉर लूप के बाहर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आई विल राइट इंट j, और यहाँ से मैं इंट को हटा दूंगा, ठीक है, वरना दोबारा इनिशियलाइज हो जाएगा। अब देखो ये एरर ऑटोमेटिक चला गया। अब मैं इसे दोबारा रन करूँगा। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, CLS। अब मैं इसे दोबारा से रन करूँगा। इट इज़ आस्किंग मी दी साइज ऑफ द एरे 5। लेट मी गिव 4 3 0 5 एंड 2, ठीक है। ये देखो 0 2 3 4 5 इसने सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके हमें दे दिया। नाउ सेम क्वेश्चन कि हाउ कैन वी मेक इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यार जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ना, देखो सिंपल सा फंडा, चाहे कोई सा भी सॉर्टिंग हो, जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ना, जहाँ पे लेस देन है वहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रेटर देन, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा रन करूँगा तो देखो इट इज आस्किंग मी दी वैल्यू 5। मैं वही देता हूँ 4 3 0 5 एंड 2, एंटर। ये देखो इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया 4 5 3 2 एंड 0, ठीक है। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दी सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, ड्राई रन किया, हमने एग्जांपल से देखा कि कैसे हम सोच सकते हैं सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट को, और कैसे ड्राई रन करके हम खुद कोड डिराइव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एल्गोरिदम याद हो तो आप कोड को डिराइव कर सकते हो।
सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज ट्यूटोरियल, और इसी के साथ हमने अपना बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट कंप्लीट कर लिया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.